अहोयाठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगने ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोयाठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे के चित्र बनाए या पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया अहोई आठे का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे से जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाए। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बयना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगावें और फिर जल से के छींट देकर के मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेटे का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाए। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो उस स्त्री को अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सीरा हलवा रखें और इसके साथ एक तियल साड़ी जमफर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा और सम्मान से के साथ सासू के पाँव पड़कर उन्हें दे दें। सासू जी को सासू जी तीवल और रुपये अपने पास रख ले, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दे। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दे, यह अति आवश्यक होता है। अहोयाठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। यह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद एक स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपनी पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो वह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई आठे अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्या नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न स्त्री, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल
अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़ जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पीन आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, जब सातवें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आई, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन करवाओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात उस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री और चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति के हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारणी लौटकर अपने घर को आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद उन्हें पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक से में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। मारवाड़ी कथा। अहोई आठे की मारवाड़ी कथा।